वी हैव ऑलवेज थॉट दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए है, पर ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है जो हमें दिखाई गई है। इस प्रोसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है ऐसा ईटिंग प्लान जो फास्टिंग और ईटिंग पीरियड्स के बीच अल्टरनेट करते हैं। मतलब कि कुछ नियमित समय में आप खाते हैं और एक टाइम लिमिट तक आप भूखे रहते हैं। इसका गोल है कि बॉडी को इतने टाइम तक भूखे रखना कि फैट बर्निंग शुरू हो सके। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में फास्टिंग के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए और डिफरेंट बॉडी टाइप्स बेस्ड अपॉन आयुर्वेदा के सिद्धांतों पे शॉर्ट टर्म फास्टिंग, मॉडरेट फास्टिंग एंड लंबी लॉन्ग टर्म फास्टिंग में डिवाइड किया है। सो ये चाहे 24 घंटे से कम हो जिसे हम शॉर्ट टर्म फास्टिंग कह सकते हैं, ये चाहे 24 से 36 घंटे की फास्टिंग हो जिसे हम मॉडरेट फास्टिंग कह सकते हैं, या फिर 36 घंटे से ज्यादा हो और वो लंबी 72 आवर्स यानी 72 घंटे तक हो सकती है। इसको हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कहते हैं। ये बॉडी को वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स देती है। आयुर्वेदिक रिसर्च कहती है कि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और ये मेथड सबके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन एविडेंस है कि जब सही से किया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस करने में, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में या प्रिवेंट करने में और ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करने में मददगार हो सकती है। आज हम इन बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आपने कभी सोचे भी नहीं है। में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जर्नल बेनिफिट्स एंड देन हम अंडरस्टैंड करेंगे बेनिफिट्स जो कि अग्नि के लेवल पे बेस्ड हैं। जर्नल बेनिफिट्स और आयुर्वेदा की अग्नि के कंसेप्ट से जुड़े हुए बेनिफिट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हेल्प करता है वेट लॉस में। फास्टिंग से बॉडी फैट स्टोर्स को एनर्जी के लिए बर्न करती है जिससे स्टेडी वेट लॉस होता है। देन एनर्जी बूस्ट, फैट स्टेबल फ्यूल सोर्स बन जाता है रिजल्टिंग इन कंसिस्टेंट और इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, फास्टिंग फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट हेल्थ इनहैंस होती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, बॉडी में आमास के लेवल कम करता है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को भी बेहतर करता है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और बेटर होता है और आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर एक बैलेंस स्टेट में रहता है। डायबिटीज मैनेजमेंट, फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर रेगुलेशन इंप्रूव करता है जो डायबिटीज जैसी समस्याओं को मैनेज करने में और इवन प्रिवेंट करने में बेनिफिशियल है। स्किन हेल्थ, फास्टिंग सेलुलर रिपेयर को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है जिससे आपकी क्लियरर हेल्दियर स्किन प्रमोट होती है। लीवर हेल्थ, ये लीवर को डिटॉक्स करने का टाइम देता है जिससे फैट प्रोसेसेस करने की एबिलिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन होती है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एक रेस्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। फास्टिंग के बाद जब आप खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इनहैंस होती है। स्टेम सेल रीजनरेशन, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग स्टेम सेल प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है जो इम्यून सिस्टम को रिजुविनेट करता है और हीलिंग में मदद करता है। फास्टिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, एजिंग को स्लो करता है और क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क रिड्यूस करता है जिससे आपकी लाइफ लॉन्गर और हेल्दियर होती है। नाउ अभी हमने समझा द जर्नल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। अभी मैं बात करूंगा ऐसे बेनिफिट्स फास्टिंग के जो आयुर्वेदा के कोर कंसेप्ट्स पे बेस्ड हैं, जो आयुर्वेदा की अग्नि स्टिमुलेशन पे बेस्ड हैं। तो हम बात करेंगे बेनिफिट बेस्ड अपॉन अग्नि स्टिमुलेशन। अब चलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को समझेंगे जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए हैं, खास करके ये कैसे अग्नि या बॉडी की इंटरनल फायर को स्टिमुलेट करता है। आयुर्वेदा में अग्नि यानी इंटरनल फायर को रेफर करते हैं जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल बॉडीली फंक्शन को ड्राइव करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अग्नि को बॉडी के
वेरियस लेवल्स पर किंडल करती है और वेरियस डिफरेंट लेवल्स पे काम करके यूनिक हेल्थ बेनिफिट्स देती है। सबसे पहला बेनिफिट है जो हमें मिलता है इंप्रूव्ड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इंप्रूव्ड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का हमें बेनिफिट तब मिलता है जब फास्टिंग जठराग्नि के लेवल पे यानी स्टमक के लेवल पे काम करता है। फास्टिंग जठराग्नि को बूस्ट करती है जो डाइजेस्टिव फायर है, ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है एंड डाइजेशन को इनहेंस करती है जिससे बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है और ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स को आप गुड बाय कह सकते हैं। इसके अलावा जो फास्टिंग जब गट लेवल पे अग्नि लेवल पे काम करती है तो हमारी गट हेल्थ रीसेट होती है। फास्टिंग इंटेस्टाइन्स में अग्नि को स्ट्रेंथन करती है और हमारे जो चैनल्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्टूल को फ्लश आउट करते हैं, आयुर्वेदा में इनको स्रोतस यानी पुरुषवत स्रोतस कहा गया है। ये इनको क्लींस करती है, ये गट लाइनिंग की रिपेयर करती है और गट माइक्रोबायोम को ऑप्टिमाइज करती है। एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल गट हेल्थ को भी बूस्ट करती है। जब यही फास्टिंग हमारी भूत अग्नि यानी सेलुलर लेवल पे काम करती है तो ये हमें एक ऐसा यूनिक बेनिफिट देती है जिसको हम कहते हैं सेलुलर क्लींजिंग एंड ऑटोफेजी। सो सेलुलर लेवल पर फास्टिंग ऑटोफेजी को ट्रिगर करता है जिसमें बॉडी डैमेज्ड और डिफेक्टिव सेल इंक्लूडिंग पोटेंशियल ट्यूमर करने वाले सेल को रिमूव करती है। सोचो आपके सेल्स एक फैक्ट्री हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, टाइम के साथ फॉल्टी मशीनरी स्लो होने लगती है। फास्टिंग एक मेंटेनेंस क्रू की तरह होता है जो टूटे हुए पार्ट्स को क्लीन करता है और एफिकेसी को रिस्टोर करता है। सो ऑटोफेजी के दौरान आपके सेल खुद को क्लीन करते हैं एंड हार्मफुल एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं और इंश्योर करते हैं कि बॉडी स्मूथली चले। फास्टिंग के बाद ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी कंप्लीट रीसेट हो गई हो और रिविटलाइज्ड और रीन्यू होगी हो। इसके बाद आयुर्वेदा बात करता है कि जब आपकी अग्नि धातु लेवल पे यानी टिश्यू लेवल पे किंडल होती है तो हमें उस समय बेनिफिट मिलता है टिश्यू रिपेयर का। फास्टिंग आपके धात अग्नि को स्टिमुलेट करती है जो आपकी बॉडी के 7 टिश्यूज यानी ब्लड, चाहे वो मसल्स हैं, चाहे वो हेल्दी फैट्स हैं, बोन, नर्व्स और रिप्रोडक्टिव टिश्यू को भी बिल्ड करके रिपेयर करके नए टिश्यूज और हेल्दी टिश्यूज बनाता है। इसको ऐसे समझें जैसे एक हाउस रेनोवेट हो रहा है। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए। फास्टिंग इंश्योर करता है कि ये ब्रिक्स या स्ट्रक्चरल मटेरियल यानी आपके साथ टिश्यू अच्छे से फॉर्म्ड हो, सॉलिड हो, ये बॉडी को रिपेयर और स्ट्रेंथन करने का मौका देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक घर की फाउंडेशन और वॉल्स को रीइंफोर्स करना। ये प्रोसेस टिश्यू नरिशमेंट करते हैं, टिश्यू की रिपेयर को प्रमोट करते हैं एंड ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ और विटालिटी को इनहेंस करते हैं एंड अल्टीमेटली आपकी बॉडी को रीबिल्ड और सपोर्ट करने के लिए एक एसेंशियल मटेरियल बनते हैं। इसके बाद जब आप फास्टिंग करते हो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हो, वो आपके जब शुक्र धातु यानी हार्मोनल लेवल पे काम करती है तो इससे एक यूनिक बेनिफिट मिलता है जो कि आपके हार्मोन्स का बैलेंस करता है। तो शुक्र धातु लेवल पर अग्नि को किंडल करके फास्टिंग हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। ये PCOS जैसे इश्यूज को एड्रेस कर सकती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है एंड ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है। यही फास्टिंग जब हमारे ओजस स्तर पे काम करती है तो एक और ब्यूटीफुल बेनिफिट जो हमें फास्टिंग का मिलता है वो है इनहैंस्ड इम्यूनिटी यानी उत्तम ओजस। फास्टिंग ओजस को इंक्रीज करता है जो इम्यूनिटी और विटालिटी का एक वाइटल एसेंस है। स्ट्रॉन्गर ओजस के साथ आपकी बॉडी डिजीजेस से मोर स्ट्रांगली फाइट करती है, डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आपके एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं जिससे आप मोर वाइब्रेंट और रिजिलियंट फील करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस। अब हम बात करेंगे फास्टिंग जब हम मॉडरेट
या प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखते हैं और सही तरीके से रखते हैं, और जब ये आपके सत्व लेवल पे काम करती है, सत्व यानी मेंटल लेवल, जब वो सत्व और मेंटल लेवल पे काम करती है तो फास्टिंग का बेनिफिट है मेंटल क्लैरिटी एंड इवन डोपामिन रीसेट। सो फास्टिंग सत्व गुना को प्रमोट करती है जो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर पीस को लीड करता है, ब्रेन के फोक को रिड्यूस करता है और डोपामिन लेवल्स को रीसेट करके ये फोकस, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल इमोशनल बैलेंस को इंप्रूव करता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इन अग्नि लेवल्स को किंडल करती है, बॉडी और माइंड में हार्मनी क्रिएट करती है। तो आई गेस नाउ यू नो इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ एक वेट लॉस टूल नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो आपकी बॉडी और माइंड को बहुत तरीके से फायदे देती है, चाहे ये आपकी डाइजेशन इंप्रूव करे, चाहे ये आपको मेंटल क्लैरिटी इनहेंस करना हो या इम्यूनिटी बूस्ट करना हो। फास्टिंग एक सोल्यूशन है बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए। अगर आप वेलनेस और आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो eBlosses को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं बेहतर हेल्थ की तरफ। टिल द टाइम, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।